Okay, now we will start next exercise 26b. This one is your 26b. Exercise 26b. Okay. So in this 26b exercise, first one question is draw the graph for each linear equation given below. यहाँ पे जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं सबके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? प्रत्येक इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने बोला गया है. तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? x इक्वल टू 3 है. तो ग्राफ पेपर लेते हैं. ये रहा ग्राफ पेपर. यहाँ पर x इक्वल टू 3 दिया हुआ है. देखो हम ये सारा ग्राफ इसी ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर देंगे. x इक्वल टू 3 मतलब 3 यहाँ रहा, ये 3 और y कुछ नहीं दिया हुआ है. मतलब ये पूरा एक पैरेलल लाइन होगा. x इक्वल टू 3 ये पूरा एक पैरेलल लाइन होगा. ठीक है, ये हो गया मेरा x इक्वल टू 3. ये कौन सा ग्राफ हो गया? x इक्वल टू 3 का हो गया. दूसरा है x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करना होगा. पहला तो x इक्वल टू 3 ठीक है. दूसरा है x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस 3. x इक्वल टू माइनस 3. अब y कुछ नहीं है तो देखो जो भी सिर्फ x का वैल्यू रहेगा वो y के पैरेलल होगा. अब x इक्वल टू माइनस 3 मेरा यहाँ पर आ रहा है. ये है ना x इक्वल टू माइनस 3. ये है x इक्वल टू माइनस 3. ये x इक्वल टू माइनस 3 ये रहा. ये हुआ x इक्वल टू माइनस 3 हो गया. अब थर्ड नंबर है x माइनस 5 इक्वल टू 0. थर्ड नंबर x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होता है? यहाँ का x का वैल्यू होता है x इक्वल टू 5. तो x इक्वल टू 5 कौन सा हुआ? देखो ये हुआ x इक्वल टू 5. ये वाला 5 का वैल्यू सारा देखो y एक्सिस के पैरेलल आएगा. इसलिए हम सब एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दे रहे हैं. x इक्वल टू 5. देखो ये इक्वेशन मेरा हुआ x इक्वल टू 5. नेक्स्ट क्या है? 2x माइनस 7 इक्वल टू 0. 4 नंबर 2x माइनस 7 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 7/2. x का भाई 7/2 मीन्स 2 3 जा 6, 3 होल 1/2. यही ना. तो x इक्वल टू 3 होल 1/2. 3.5. 3.5 यहाँ पे कितना आएगा? ये देखो 2 और 3 हुआ और ये 5 घर मेरा 1 है तो 1 2 2.5 यहाँ पर आएगा बीच में. ये बीच में आएगा 2.5. ये ड्रॉ करने के लिए हम बड़ा ग्राफ भी ले सकते थे. इस डिस्टेंस को दूर दूर भी दिखला सकते थे. ठीक है, तो यहाँ पे ये हम दिखला दिए. ये कौन सा हो गया? x इक्वल टू 3.5. Okay, now from 5 number we will draw in another graph paper. That one is parallel to y axis. Okay, see y इक्वल टू 4. y इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा? y का वैल्यू 4 होगा और x का वैल्यू कुछ भी लेंगे 1 2. तो इसको हम एक टेबल बना के दिखाते हैं, वो भी हम दिखा देंगे. तो जो भी टेबल बना के हम पहले ग्राफ बनाने सिखा दे रहे हैं. ईजी मेथड है ये. तो y इक्वल टू 4 है मतलब y इक्वल टू 4 लेंगे और पूरा इस पैरेलल लाइन टू x एक्सिस ड्रॉ हो जाएगा ये. ठीक है, टेबल बना के भी बाद में बता दे रहे हैं टेबल कैसे बनाया जाता है. ये y इक्वल टू 4 को पहले इजी मेथड समझ लो. फिर नंबर 6 है y प्लस 6 इक्वल टू 0. मतलब क्या हो गया? y का वैल्यू माइनस 6 आया तो y का वैल्यू माइनस 6 लो और y का वैल्यू माइनस 6 लेकर के हम इसको पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर ले रहे हैं. ये पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ हो गया. ये हो गया y इक्वल टू माइनस 6. और अब आया y माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2 ये ड्रॉ हो गया y इक्वल टू 2. ये y इक्वल टू ट्रू ड्रॉ हो गया y इक्वल टू 2. अब है 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 मतलब 3y इक्वल टू माइनस 5. y इक्वल टू माइनस 5/3. माइनस 5/3 मीन्स माइनस 1 होल 2/3. तो ये हम अगर कुछ बड़े ग्राफ में अगर ड्रॉ करें या फिर इसको डेसिमल में चले जाएं तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है लगता है. इस तरह देना नहीं चाहिए. तो इसको अगर हम डेसिमल में चले जाएं तो क्या हो जाएगा?
ये -1.66 आ रहा है, कंटिन्यू 66 आएगा। ये इस तरह देना नहीं चाहिए, कुछ ज़रूर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। तो चलो हम लोग लेके चलते हैं -1 माइनस ये 1 हुआ, 1 के बाद 0.66 मतलब इसी के आसपास यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, हम फिर भी 1.5 नहीं लेकर के, देखो ये 1 है ना, यहाँ पे ये 5 घर, ये 0 है, तो ये 5 मेरा 1 हुआ, और फिर यहाँ से ये 5, ठीक है, ये 5 क्या हो जाएगा, फिर एक 1 होगा, तो 5 घर मेरा 10 है, तो एक घर से भी आधा, यहाँ पर थोड़ा सा हट के कर दो ड्रॉ, ये हो जाएगा। और वैल्यू तो तुम कैलकुलेशन में दिखा ही चुके हो, वहाँ से ही तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ये मेरा हो गया 3y + 5, ऐसे भी पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 3y + 5 = 0। ओके, और अब 8 नंबर हो गया, 9 नंबर लेके चलते हैं। 9 नंबर क्या था, 9 नंबर था y = 0। तो y = 0 होता है x एक्सिस का इक्वेशन, और x = 0 होता है ये y एक्सिस का इक्वेशन। तो y = 0 मीन्स y का वैल्यू जहाँ 0 है, पूरा 0, तो ये हुआ x एक्सिस, ये हो गया y = 0, और y एक्सिस हो गया x = 0। ठीक है, ये हो गया फिनिश मेरा नंबर 1। नाउ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 2 में हम लोग टेबल बना के करेंगे। y = 3x है, जहाँ x और y दोनों रहता है वहाँ टेबल बनाने में सुविधा होता है। यहाँ भी टेबल बनाने का मतलब जैसे इसी का टेबल बनाना चाहे, टेबल मतलब इस तरह होता है, ये एक बनाए और यहाँ x और y लिखेंगे, और 3 वैल्यू, मिनिमम 3 वैल्यू तुमको निकालना ही है। तो यहाँ तो x = -3 है, x = -3 हमेशा ही होगा। y का वैल्यू जो भी बैठाना चाहें, जो भी बैठा लो, 0 बैठाएं, 1 बैठाएं, -1 बैठाएं। और इसी को देखो, हम जब ड्रॉ किए हैं ग्राफ पेपर में तो वैसे ही ड्रॉ किए हैं। जैसे ही यहाँ पर देख लो, यहाँ पे अगर हम इसके लिए एक टेबल बनाएं, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बनाएं, तो यहाँ मेरा y मेरा फिक्स रहेगा, x और y, y = -6, यहाँ y = -6 मेरा फिक्स है। अब x कुछ भी बैठाएं, -2 बैठाएं, 0 बैठाएं या 2 बैठाएं। तो ये ग्राफ पेपर में देख लो, तो यहाँ पे देखो ये y + 6, y = -6, ये वाला इक्वेशन था ना, y = -6, तो यहाँ पे -6 y का वैल्यू हर जगह है, x का वैल्यू चाहे -2 हो, ठीक है, x का वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे x का वैल्यू 2 हो, कोई भी x का वैल्यू ले लेंगे, y का वैल्यू -6 ही आएगा। इस तरह से टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, बना के दिखला देना, लेकिन बस वही होगा, जो वैल्यू निकलेगा वो एक रख लो, और जो दिया हुआ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे x नहीं था ना इक्वेशन में, उसका कुछ भी वैल्यू अपने मन से बैठा लो, ठीक है। लेकिन जब हम इस टाइप का सवाल करेंगे, देखो यहाँ पे x और y दोनों है, तो यहाँ पे हम y = 3x है पहला इक्वेशन, तो यहाँ पर जब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम x और y तीन चीज़ लिए, तो x का वैल्यू, x मेरा इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट, तो x का वैल्यू हम पहले लेंगे। x का वैल्यू अगर 0 लिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 0, y का वैल्यू भी 0 हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू अब हम 2 लेंगे तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर हम -2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा टेबल बन गया। अब इसको हम इस ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस एक ही ग्राफ को हम कितने भाग में बांट लिए, छोटे छोटे फोल्ड कर लिए, है ना। और यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, y का वैल्यू देखो -6 तक जाना है, 6 से -6, और x का वैल्यू 2, बस इतना टेबल। तो ये हम ऐसे एक ग्राफ पेपर में बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये x है, ये x' है, ये y है, और ये y' है, ये o है। तो x का वैल्यू 0 हुआ तो y भी 0 हुआ, और x का वैल्यू 2 हुआ, ये 2 है, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 6, 8,
-2 -4 -6, तो 2 और 6 लिए, y का वैल्यू 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पर, ये हो गया 0 0 तो यहाँ हो गया, और x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -6 यहाँ पर, x का वैल्यू -2 ये रहा, y का वैल्यू -6 यहाँ रहा, ये हुआ। अब इसको मिला लो, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये और ये हो गया, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है y इक्वल टू -x, तो ये तो फिर वही हो जाएगा ना, y इक्वल टू -x। ये भी इसका अच्छा से टेबल बना लेते हैं, ये x है और y है, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, तो x का वैल्यू हम पहले लेंगे। x का वैल्यू अगर 0 लिए तो ये भी 0 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर हम -4 लेते हैं तो ये भी हो जाएगा, x का वैल्यू -4 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, देखो -4 इंटू -4, और अगर x का वैल्यू 4 लेंगे तो ये -4 हो जाएगा, अंतर देख लो। और उसके बाद इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो x का वैल्यू 0 तो ये भी 0 यहाँ पे हुआ, x का वैल्यू -4 मतलब यहाँ पे हुआ -4, तो ये हुआ 4 यहाँ पे हुआ, और फिर x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू -4 तो यहाँ पे हुआ, देख लो, है ना। और अब इसको हम मिला लेते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी बन गया। तो ये हो गया y इक्वल टू -x, ये था इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 3x। अब थर्ड नंबर है मेरा y इक्वल टू -2x, इसके लिए टेबल बनाते हैं, देखो x और y, x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और x का वैल्यू अगर -3 लेंगे तो माइनस माइनस इंटू होके ये 6 हो जाएगा। इसको फिर हम बनाते हैं ग्राफ, इसी ग्राफ में फोल्ड किए हुए थे, देखो यहाँ पर है ना, यहीं पे बना लेते हैं। देखो एक ही ग्राफ पेपर में हम कितना सारा बना सकते हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0 यहाँ पे हो गया, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -4 यहाँ पे हो गया, और x का वैल्यू -3 यहाँ होगा, तो y का वैल्यू 6 मतलब यहाँ पे होगा, ये रहा। ये हो गया इक्वेशन y इक्वल टू -2x। फिर नंबर 4 करते हैं, नंबर 4 है y इक्वल टू x। देखो ये किस टाइप का इक्वेशन आएगा, y इक्वल टू x, जो भी हम x का वैल्यू लेंगे वही y का भी वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो x और y, x का वैल्यू 0 लिए तो ये भी 0 आएगा, x का 2 लिए तो ये भी 2 आएगा, x का -4 लिए तो ये भी -4 आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये अब हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, मिडिल में ड्रॉ किए, 0 0 हुआ, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2 यहाँ हो गया, और x का वैल्यू -4 तो y का वैल्यू भी -4 यहाँ आ गया। देखो सारा इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है ना। तो फर्स्ट नंबर में मेरा सारा पैरेलल लाइन आया था, x एक्सिस और y एक्सिस के इक्वल यहाँ पे। ओके, नाउ इन नंबर 5 नंबर का क्या है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसका टेबल बना लेते हैं। y इक्वल टू -5x हो जाता है ना, इसको एक तरफ करके उसके बाद करते हैं, y इक्वल टू -5x हो गया। अब देखो x के जगह पे 0 बैठा है तो ये भी 0 मिला, अगर यहाँ 1 बैठा है तो ये -5 मिला, x के जगह पे 1 बैठा है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, और x के जगह पे अगर -1 बैठा है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो हम वैसा ही वैल्यू ले रहे हैं, निकाल रहे हैं जो कि इसमें ड्रॉ हो जाए। 5 तक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो 0 0 हो गया, और x का वैल्यू जब 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -5 है, मीन्स यहाँ पर है, हो गया। और x का वैल्यू जब -1 है, मतलब -1 है, तो y का वैल्यू आ गया 5, मतलब यहाँ पर देखो छोटा ही वैल्यू लेना है, एक माइनस में लो एक प्लस में लो। माइनस प्लस में लेने से क्या हो जाएगा, एक बार माइनस मिली एक बार प्लस मिली है, तुम्हारा ईजिली वैल्यू मिल जाएगा और ग्राफ भी अच्छा ही ड्रॉ हो जाएगा, दोनों तरफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ये। और नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, x + 2y = 0। तो इसमें फिर वैसा ही करेंगे, पहले एक वेरिएबल में x = निकाल लेना, y = ही निकालना चाहिए, बेटर वही रहता है। तो y = क्या हो जाएगा, पहले तो 2y = हो जाएगा -x, तो y = हो जाएगा -x/2, ठीक है। तो अब चलो इसको ड्रॉ कर लिया जाए। कैसे ड्रॉ करेंगे, x और y है, x = 0 हो गया तो y = भी 0 हो गया। अब देखो 1 लेंगे तो -1/2 आएगा, तो ऐसा वैल्यू नहीं लेना है, ऐसा वैल्यू लेना है जो 2 से कट जाए, तो मेरा होल नंबर है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये -1 होगा। और अगर यहाँ पे हम -4 लेते हैं, चलो -4 लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, और +4 2 से जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो एक 0 0 ले लिए, 0 0 ले लिए, फिर x का वैल्यू 2 लिए, यहाँ पर 2 है, और y का वैल्यू -1 है, यहाँ पर आ गया ये वाला, है ना। और x का वैल्यू -4 है, यहाँ पे आया, तो y का वैल्यू 2 आ गया यहाँ पर, ये हो गया। अब चलो इसको हम मिला लेते हैं, मिला लिए, ये हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये x + 2y = 0, ये मेरा इक्वेशन हुआ, x + 2y = 0 इक्वेशन हो गया 6 नंबर हो गया। अब 7 8 9 कर लेते हैं, चलो यहीं पर कर लेते हैं। 7 नंबर है 4x - y = 0, तो यहाँ से y = आता है मेरा 4x, आता है ना, y उधर चला गया, y = 4x। तो इसका टेबल बनाते हैं, इसका टेबल हो जाएगा मेरा, x और y रहा, x = 0 बैठा है तो y भी 0, x = 1 बैठा है तो y = 4, और x = -1 बैठा है तो -4। देखो कितना इजी है। और अब हम इसको बना लेते हैं। पहले तो 0 0 ले लिए, फिर x = 1 तो y = 4 ले लिए, यहाँ पर आया, और x = -1 तो y = -4 यहाँ पर आया, बस ईजिली ये ड्रॉ हो गया मेरा एक स्ट्रेट लाइन। ये सारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब देख लो, ये बाद में समझ में आएगा। y = mx + c जो फॉर्मेट होता है वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट होता है। 3x + 2y = 0, तो फिर हम 2y = -3x और y = -3x/2 हो जाएगा। इसका टेबल बनाते हैं, x y 3 वैल्यू निकालने बोला गया, तो 0 0 पहले ले लेते हैं, 0 आएगा तो ये 0 हो गया। अब ऐसा लो कि जिससे कट जाए, होल नंबर आए, तो यहाँ पे 2 बैठाएंगे, अगर 2 बैठा है तो 2 2 कट गया, x का वैल्यू अगर 2 लिए तो 2 से कट गया, तो क्या बचेगा -3। और अगर -2 लेंगे तो -2 लेंगे तो फिर 2 2 कट जाएगा, और माइनस माइनस +3 आ जाएगा, आ गया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो आया 0 0, फिर आया x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू -3 आया, और -2 लिए तो 3 आया। तो ये हो गया 3x + 2y = 0 हो गया, ओके। और अब 9 नंबर में क्या है, x = -2y। चलो इसको हम x में ही बना लेते हैं, ठीक है, इसको x में ही बना लेते हैं।
एक्स और वाई, यहाँ पे y का ही वैल्यू बैठाते हैं, तो y का वैल्यू 0 बैठा है तो x भी 0 हो गया। y का वैल्यू अगर हम 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और -2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं, 0 0 लिए, y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, पहले y ही 2 ले लेते हैं, चलो y 2 लिए तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए, -4 ये रहा, और y का वैल्यू -2 लेंगे, तो x का वैल्यू 4 आना चाहिए, तब यहाँ पे आना चाहिए। देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया। हो गया, ये मेरा इक्वेशन है x = -2y का। हो गया, ओके।